राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा। इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, चलते बिलों की प्रभु का होगा उजाड़ कौशल, चलते बिलों की प्रभु का होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते, मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ है मंगल, संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, मृदुपात झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा,
को मैं न दूंगा। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोष सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोष सारा। रानी सुतों के संग में, रानी सुतों के संग में मन में करूं गुजारा, मन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। बड़ा सुंदर भजन है। दशरथ जी की आंखों से आंसू आ रहे। भगवान ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको अभी लड़ना भी नहीं आता, इनको अपने जीवन को जीने की कला भी नहीं आती। आप मेरे से इनको मांगने के लिए आ गए हैं। जितना भी मेरे पास राजकोष है, धन कोष है, मुनिनाथ आपको मैं सब कुछ दे दूंगा। अपने राजपाट का सारा सुख आपको मैं दे दूंगा। भगवान ये मेरी चौथी अवस्था है और चौथी अवस्था में मैंने राम को पाया है और राम को मेरी आंखों के सामने से लेकर के चले जाओगे भगवान, मेरा जीवन निराधार हो जाएगा। आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों बालकों को गोदी में बिठा दिया। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, ब्रह्म सुखाए बरबस मनु त्यागा। जिनको देख करके अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा। ये बड़े प्रेम के रूप हैं, जीवन का आधार है, मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे हृदय के टुकड़े हैं, मेरे जीवन के सहारे हैं। जब तक ये मेरे सामने तब तक मेरा जीवन चलेगा और मेरे सामने से दूर हट जाएंगे भगवान तो जैसे मछली पानी के बगैर रहती नहीं सकती है, मछली पानी के बगैर जी नहीं सकती है, ऐसे मेरा भी हृदय मछली का रूप है। मेरा प्रेम आज इनके चरणों में समर्पित होगा भगवान। ना ना ना, इनको नहीं दूंगा। मेरे दोनों पुत्रों को नहीं दूंगा भगवान। वशिष्ठ जी इस दृश्य को देख रहे थे। वशिष्ठ महाराज ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा। वशिष्ठ जी जानते मेरे परमात्मा की माया है, भगवान की माया है। विष्णु और माया बलवती या सम्मोहितम जगत। ना ना भगवान, मेरे प्राणनाथ सुख दो। रो रहा दशरथ, मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। यदि आप पिता का दर्द समझते ना तो पिता कैसा होता है, पिता का दर्द समझो। पिता इन बालकों को गोदी में बिठा करके इनको लाड प्यार के द्वारा पालन पोषण करके माता पिता अपने बालकों की सेवा क्या करते हैं गुरुवर। भगवान ऐसा मत करो, मेरी आंखों की रोशनी को मेरे से मत छीनो। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम्हें क्या पता पिता किसको कहते हैं, तुम्हें क्या पिता माँ किसको कहते हैं। माँ पिताजी के धर्म को निभाओ तब पता चले ना। मुनिनाथ को बहुत समझाया फिर भी विश्वामित्र जी नहीं माने। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की तरफ देखा। राजन सुनो सुनो तश्रुता वचनम तस्या स्नेह पर्याकुलाक्षरम। ये तुम्हारा लड़का है ना, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये तो आनंद सिंधु सुख राशि है, ये तो जगदाधार, इसका नाम जगदाधार है, ये जगत का आधार है। ये तुम्हारा ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए नहीं आया है, इसने तो अखिल लोक का ये स्वामी बनकर के संसार में आया है। और जब तक सारे संसार में ये कार्य नहीं करेगा, सत्कार्य नहीं करेंगे, राक्षसों का नाश नहीं करेंगे राजन, तब तक संसार में इनकी जय जयकार नहीं हो पाएगी राजन। इसलिए यदि तुम ते समम राजन गमिष्यामि यथा गतम। बोलो बोलो राजन। वशिष्ठ जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने राजन दशरथ को बहुत समझाया, नहीं माने। विश्वामित्र जी याद दिलाने लगे, राजन दशरथ याद है आपको,
आपको याद है जब आपने श्रवण कुमार का प्रसंग समझाया कि आपके द्वारा उस श्रवण का नाश किया गया, उन उस माँ पिताजी के आंखों में कितने आंसू बहे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने हृदय की ढांढ से बांध करके हे राजन, उन्होंने अपने मरे हुए पुत्र को अपनी गोदी में बिठा करके उस पुत्र का अंतिम संस्कार कराया। तो धैर्यवान बनकर के संसार में रहना पड़ता है। ये पुत्र तुम्हारा पुत्र जरूर है, ये तुम्हारी आंखों का तारा जरूर है, हृदय का टुकड़ा जरूर है, लेकिन राजन ये पुत्र सारे संसार का अधिपति बनकर के संसार में आए हैं, इसलिए इस पुत्र को नहीं दोगे तो मैं अपने तपबल के द्वारा तुम्हारे सारे राजपाट के सुख को नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने समझाया, नहीं राजन मना मत करो, ऐसा विग्रहान धर्म ऐसा वीर्यवताम बरा, ये तुम्हारे जीवन का धर्म है राजन। ऐसा विग्रहान धर्म ऐसा वीर्यवताम बरा, ऐसा बुद्धियादि को लोके तपस्स परायणम, जिस राम को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाहे। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जय रघुनंदन जय जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय जय सीता राम, बोलो जय रघुनंदन जय जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय जय सीता देखो ये राम। हमारा जो भारतवर्ष है ना, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हमारा जो ये भारत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो संतति अर्थात सनातन धर्म के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, परमात्मा को मानने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, परमात्मा को अपने जीवन का स्वामी, अपने जीवन का सुख माना करते हैं। परमात्मा हमारे जीवन का सुख है, और परमात्मा केवल एक का ही परमात्मा नहीं है, आपका भी परमात्मा, मेरा भी परमात्मा। राजन, जिस राम को तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो तो संपूर्ण जगत का राम है। तुम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल है सारे एक माला के मोती, एक माला के मोती, ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने यह कलपूत बनाया, यह कलपूत बनाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया,
बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता। बोलो भारत माता की जय हम हो। सबकी माँ है भारत माता, बड़े ध्यान से गाना। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, बोलो ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। नीच की दीवारों के बंधन को तुम तोड़ो, बंधन को तुम तोड़ो, ऊंच नीच की दीवारों के बंधन को तुम तोड़ो, बंधन को तुम तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ जग को, और जगाओ सबको। जागो और जगाओ जग को, समय भयानक आया, समय भयानक आया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ये नाम एक का नाम नहीं है, सबका नाम है। नहीं, रमन्ते योगिना यस्मिन् सः, संपूर्ण जगत जिनके चरणों की सेवा करता है और नाम सबका होकर के संसार की रक्षा करता है, इसलिए राम को ले जाओ। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, दशरथ जी ने आंखों से आंसू बहाए, दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के सामने खड़ा कर दिया। मैं आज पिता बनकर इनकी सेवा कर रहा था, भगवान आप भी पिता का रूप निभाना। ये मेरे दोनों पुत्र हैं और पितावत इनको अपना पालन पोषण करके इनको शिक्षावान बनाना, ज्ञानवान बनाना। और दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को देख करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, जिसको देख करके विदेह विदेह भयऊ शब्द आया है कि इनको देख करके मैं आज मन बुद्धि का जो भाव था उसको भूल गया। ऐसे राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, उनको लेकर के चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तथा वशिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ सुतम पृष्ठवदनो राम जुहाव स लक्ष्मणम। चल पड़े। चलते चलते सबसे पहले पुण्य आश्रम, मार्ग में उनको मिला पुण्य आश्रम। सरयू नदी के किनारे से जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो ना, बहुत सुंदर प्रसंग है।
सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, नदी के चारों ओर जो कुछ भी सुंदरता का दर्शन हो रहा है, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी समझा रहे हैं, देखो ये वृक्ष हैं, ये पक्षी हैं, ये ऐसे पशु हैं, ये जानवर हैं, इनका आपसी प्रेम देखो तो सही, कितना सुंदर प्रेम है, एक दूसरे को बड़े आदर भाव से देखा करते हैं। सरयू नदी की सुंदरता का दर्शन हुआ। चलते चलते सायंकाल का वक्त आया, पुण्य आश्रम में प्रवेश कर गए। रामे थी मधुरा वाणी विश्वामितो विभाषतः ग्रहाण वत्स सलिलम महाबद कालस्य पर्ययः। ये सरयू नदी है, और जो इस सरयू नदी का दर्शन करता है, इसमें प्रणाम करता है, सरयू नदी की कृपा से उस व्यक्ति का पाप, वो व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। राम और लक्ष्मण को सरयू नदी का दर्शन कराया, आश्रम में ले गए, आश्रम में बिठाया, उनको सुंदर सेवा शुश्रूषा करने लगे। दो प्रकार की शक्तियाँ उनके पास में थी, बला और अबला। विश्वामित्र के पास दो मंत्र दीक्षाएं हैं, एक दीक्षा है बला, एक है अबला। दोनों बालकों को बला अबला मंत्र दीक्षा दी थी कि तुम्हारे बराबर संसार में कोई बलवान न हो। श्री मंत्र ग्रामम ग्रहाण तुम बलाम अति बलाम तथा। हे लक्ष्मण, हे राम, मैं तुमको बला अति बला की दीक्षा दे रहा हूँ। न सर्मो न जोरो वाते न रूप से विपर्यः। इन बला अबला शक्ति के द्वारा, अति बला शक्ति के द्वारा तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम कभी किसी राक्षस से हार नहीं खाओगे, और तुम्हें संसार में कोई नहीं मार पाएगा। ये विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया। यहाँ पर एक बात और सुनो, विश्वामित्र जी क्या है? राज ऋषि। वशिष्ठ जी क्या है? ब्रह्म ऋषि। और भगवान राम क्या है? राजपुत्र। जब तक राजपुत्र, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों से ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, तब तक रावण को नहीं मार पाएगा। रावण को मारने के लिए राम संसार में आ तो गया, लेकिन बिनु गुरु कृपा के बगैर संसार में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा का को भी यदि संसार में कोई कार्य करना होता है तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा वो गुरु है। रात भर बालकों को शिक्षा दी, उनको सुनाया। प्रातः काल का उठा समय आया, प्रातः काल उठ के रघुराई। प्रातः काल उठे राम और गुरु चरणों में प्रणाम कर दिया। भगवान श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपने गोदी में बिठाए बालकों को। अभी बालक बहुत छोटे हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, प्रातः काल का समय आ चुका है, संध्या बंदन का समय है, चलो दोनों बालों को स्नान करो। स्नात्वा कृतोदको ब्यूरो जपंतु परमम जपम। जाओ सरयू नदी में जाके स्नान करके आओ। दोनों बालकों को सरयू नदी में भेजा, वो स्नान करके आए, उनके हाथ में माला पकड़ा दी। कहा कृतम जपम परमम जपम। परम जप क्या है? कहा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जप करो। हमारे यहाँ गायत्री को स्वयं, इस गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं पड़ती। गायत्री मंत्र अपने आप में परिपूर्ण है। इस गायत्री मंत्र को तुम प्रातः काल जपोगे तो हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, और अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान के साथ परिक्रमा करना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये सबके लिए नित्य नियम है और करना चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है सत्कर्म करने के लिए। ऐसे भगवान जो सूर्य हैं, जो अंधकार का नाश करते हैं, ऐसे दोनों बालकों को गायत्री मंत्र का जाप करवाया। दोनों बालकों ने गायत्री मंत्र जप किया। हे बालकों सुनो, संसार में कोई कार्य करने के लिए यदि तुम तत्पर हो रहे हो तो सबसे पहले अपने को संयमित जीवन जीना है। का संयमित कैसे होना है? का गुरुवर संयमित होने का कोई नियम? का योगासन करना पड़ेगा, और योगासन करने के लिए तुमको सबसे पहले काम पर विजय करनी पड़ेगी। का ये काम कौन है? का भगवान शंकर ने इस कामदेव को जला करके मनमत बनाया था। ये लोगों के मन में बैठ जाता है और मन में बैठ करके दुनिया में भ्रमण करने लगता है और लोगों को आकर्षित करके संसार में पाप कराता है। ऐसा ये काम है। इस कामदेव को जब तक तुम अपने से दूर नहीं करोगे, अपने मन बुद्धि से दूर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी साधना पूरी नहीं होगी। इसलिए यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, ये योग के जो नियम हैं, इस नियम पूर्वक अपने बालकों को समझाया। मन बुद्धि को भगवान में लगाओ, अपने आसन को ठीक करो, अपने पांचों प्राणों को मस्तिष्क में खींचो, परमात्मा का चिंतन करो, ध्यान करो और भगवान के मंत्र का जप करो। दोनों बालक जप करने लगे।
भगवान शिव का पूरा दृष्टांत दर्शन कराया विश्वामित्र जी ने राम जी को कि वो भगवान शंकर कैलाश पर्वत में विराजमान रहा करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ करके तपस्या में लीन थे। पार्वती मैया भगवान शंकर को पाना चाहती थी। पार्वती मैया शंकर को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा कि पार्वती की तपस्या पूरी नहीं होगी, इसलिए हे कामदेव जाओ भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। और भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव गया और भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी रति और कामदेव दोनों को जला दिया। पार्वती मैया ने तपस्या पूर्ण की और भगवान शंकर को पति के रूप में पाया। ये कामदेव ऐसा है दुष्ट, और इस दुष्ट कामदेव ने जब रोते रोते रति ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मेरे पति को आपने जला दिया, मैं संसार में कैसे रहूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा रति तुम्हारा पति कामदेव लोगों के मनमत बनकर के मन में रहेगा, इसका नाम मनमत होगा, हृदय में वास करेगा। और कामदेव को भगवान शंकर का आशीर्वाद है, इसलिए हे राम पहले काम को दूर करो, कामारी बन जाओ। भगवान को कह दिया तुम कामारी हो, तुमने काम का साथ नहीं देना है, तुम कामारी काम का नाश करने वाले हो। भगवान श्री राम लक्ष्मण को उपदेश दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने घर के कार्यों को करने लगे। घर के कार्यों को संपन्न किया, गुरु की सेवा शुश्रूषा हुई और अनंग रूपी जो कामदेव था, उस अनंग रूपी कामदेव का मन से चिंतन जो था उसको हटा दिया। चल पड़े। अब सायंकाल का वक्त आने लगा, चलो फिर उंगली पकड़ी, चलो राम चलो लक्ष्मण मेरे साथ में चलो। चलते चलते प्रातः काल का वक्त आया, सरयू नदी के किनारे से आगे जाने लगे। तथा प्रभात विमले कीर्तापि विहकमरन्दिमः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्या तीरमुपागतो। सबसे पहले मेरे भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के सरयू नदी पार की और पार करने के बाद फिर ताड़क वन में कहा गए। ताड़क वन में 3 प्रकार के वन हैं यहाँ पर, एक है मलद वन, एक है करुष वन, एक है ताड़क वन। ताड़क वन की स्वामिनी है ताड़िका, ताड़का जिसको कहते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के ताड़क वन की तरफ चल पड़े। राघवस्य वचा श्रुत्वा कौतूहल समन्वितम् कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। जा रहे हैं ताड़क वन की तरफ, भगवान श्री राम लक्ष्मण को दर्शन कराया। ये ताड़क वन है। इस ताड़क वन की अधिष्ठात्री जो स्वरूपिणी है उसका नाम है ताड़का। ये यक्ष सुकेतु नामक यक्ष की कन्या है, यक्षों की कन्या थी। सुकेतु इसके पिता का नाम था। एक बार की बात है, ये ताड़का आकाश मार्ग से, यक्ष आकाश मार्ग से घुमा करते चला करते हैं। जा रही थी, कभी किसी का इसने विरोध नहीं किया, कभी किसी का इसने तिरस्कार नहीं किया। अगस्त्य ऋषि यज्ञ कुंड के पास बैठकर के यज्ञ कर रहे थे। अगस्त्य ऋषि के उस अग्नि कुंड के सामने, यज्ञ मंडप के सामने सुबाहु आकर के विघ्न करने लगा। दंडक नामक राक्षस विघ्न करने लगा। और अगस्त्य ऋषि ने जो इस ताड़का का भाई है उसको जब मरते हुए देखा, अगस्त्य ऋषि ने उसको अग्नि की ज्वाला के द्वारा उसको नष्ट करना जब शुरू कर दिया, दंडक को जब दंडक को मारने लगे, अगस्त्य ऋषि ने जब उसको अग्नि ज्योति के द्वारा नष्ट कर दिया, ताड़का को बड़ा क्रोध आ गया और ताड़का अगस्त्य ऋषि को खाने के लिए दौड़ पड़ी। अगस्त्य ऋषि को निकलना चाहती थी। अगस्त्य ऋषि ने अभिशाप दे दिया, हे ताड़का आज से मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, क्योंकि तुमने यज्ञ कुंड में आकर के विघ्न किया है। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, अति शीघ्र तुम्हें परमात्मा श्री नारायण के हाथों के द्वारा संसार से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। संसार से तुम नष्ट हो जाओगे, तुम मर जाओगे। अगस्त्य ऋषि का अभिशाप लगा हुआ है। ताड़का इस नगर में घूमा करती है, वहाँ उसको जो भी धर्म कर्म करने वाला ब्राह्मण मिलता है, संत महात्मा मिलते हैं, उन सबको वो नष्ट कर देती है। इसलिए नाना प्रकारे शकुने बसद्भिर भैरवस्वने घोर घर घोर जंगलों में रहा करती हैं और घोर शब्द क्या करती हैं, गुरघुर की ध्वनि क्या करती हैं। राम जी ने सुना कानों से कोई आवाज़ आ रही है। कहा गुरुवर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहा ये ताड़का की ही आवाज़ है, ये ताड़का है। एक बार की बात है, एक राक्षस हुआ था वृत्रासुर। उस वृत्रासुर को जब भगवान इंद्र के द्वारा मारा जाने लगा, इंद्र वृत्रासुर को नहीं मार पाए और वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्रादि देवताओं ने
दधीचि ऋषि से प्रार्थना की। दधीचि ऋषि के पास जाकर के उनकी हड्डियों का वज्र मांगा। वज्र मांग करके उसको वृत्रासुर को मारने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और इंद्र महाराज उस वृत्रासुर के पेट में घुस गए। पेट में घुसने के बाद वृत्रासुर का पेट फाड़ा और पेट फाड़ करके बाहर निकल गए। वृत्रासुर का पेट फट गया, वृत्रासुर वहीं पर मर गया। लेकिन मरने से पहले वृत्रासुर ने 4 सुंदर श्लोकों के द्वारा भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, न मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, न मुझे स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहिए, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतः त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे, मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। वृत्रासुर को जहाँ पर भगवान का दर्शन हुआ और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया वृत्रासुर को, हे वृत्रासुर, आज तुमने मेरे चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 श्लोक हैं भागवत जी में। श्लोकों से जब उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके भगवान ने उसके दिव्य रूप को अपने में समेट दिया, उसका जो दिव्य तेज था वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया। उस दिन के बाद जब वृत्रासुर का तेज भगवान में विलीन हो गया और वृत्रासुर के जितने अनुयायी राक्षस थे वो सारे राक्षस पृथ्वी में घूमने लगे। भगवान जहाँ पर भी मिलेंगे, इंद्रादि देवता जहाँ पर भी मिलेंगे, उनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे राम, ये सारे राक्षस आज ताड़क वन में घूम रहे हैं, इसलिए इन राक्षसों ने बड़ा उत्पात किया हुआ है, इनका नाश करना जरूरी है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आगे जाने लगे। उनके सामने अकस्मात विशाल काय लेकर के सुकेतु यक्ष की जो कन्या थी ताड़का, और ताड़का का विवाह हुआ था। जम्ब नामक एक राक्षस था, उसके साथ इसकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था। कहीं कहीं प्रसंग आया कि सुबाहु उसका पति था, ऐसा नहीं है। ताड़का का पुत्र था मारीच और सुबाहु, उसके 2 पुत्र हैं, और पति था उसका जम्ब और पिता का नाम था सुकेतु। उस ताड़का में 1000 हाथियों की ताकत थी का यहाँ पर कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों की ताकत थी। इतनी ताकत वाली थी ताड़का राक्षसनी। नंदे तु निहते रामे सागस्त्य मुसत्तमः, मारीचम नाम दुर्धर्ष ससापाद राक्षसो भवत्। का जो मारीच था ना वो भी यक्षपुत्र है, लेकिन वो मारीच जब अगस्त ऋषि के सामने विघ्न करने के लिए गया तो अगस्त ऋषि ने उसको भी अभिशाप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। मारीच राक्षस नहीं था, लेकिन अभिशाप के द्वारा वो भी राक्षस बन गया। मारीच सुबाहु ताड़का अब भयावह रूप लेकर के घूम रहे हैं। ताड़का पुत्र जो मारीच था आज वो भी राक्षस बन करके घूमने लगा। भगवान श्री राम जब आगे चलने लगे तो ताड़का विशाल शरीर को लेकर के वहाँ पर विराजमान हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो, मैं तुमको एक विद्या देता हूँ। उनके हाथ में एक धनुष दे दिया। धनुष दे करके उनको नाना प्रकार का ज्ञान दे दिया कि इस धनुष को कैसे चलाना है। धनुष चलाने की विद्या दे दी और विद्या दे करके उसका नाम रख दिया सारंग नव। और उसके बाद उस विद्या के धनुष विद्या के द्वारा ब्रह्म शक्ति, योग शक्ति और छात्र शक्ति 3 प्रकार की शक्तियाँ उस धनुष में निहित कर दी। कहा अब इन शक्तियों को एक करके इस ताड़का का नाश करो। और तीनों शक्तियां जब एक हो गई, भगवान श्री राम ने रक्षांसी संध्य कालेषु दुर्दर्शाणी भवंती ही का राक्षस हमेशा शाम को ज़्यादा तेज हो जाते हैं। जब अंधेरा होता है ना तो अंधेरे में राक्षस ज़्यादा ताकत वाले हो जाते हैं, इसलिए अंधेरे में मारना है ताड़का को। सायंकाल का वक्त था और विश्वामित्र जी के कहने पर आज राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस बाण को खींचा और खींच करके भगवान श्री विश्वामित्र अपने गुरु का ध्यान किया, ब्रह्मा जी का ध्यान किया और बाण संधान करके फिर जब जोर से मारा उस ताड़का को भगवान ने संध्या काल में भगवान श्री राम के द्वारा उस ताड़का का नाश हुआ। आकाश मार्ग से उस वर्षा होने लगी, भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारे अवध बिहारी, जय हो तुम्हारी, अवध बिहारी, जय हो तुम्हारे अवध बिहारी, जय हो तुम्हारी, अवध बिहारी, जय हो तुम्हारे
तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी जय हो हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी अवध बिहारी जय हो तुम्हारी अवध बिहारी जय हो तुम्हारी दशरथ नंदन जय हो तुम्हारी दशरथ नंदन जय हो तुम्हारी कौसल्या नंदन जय हो तुम्हारी कौसल्या नंदन जय हो तुम्हारी 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 लाला जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी अवध बिहारी 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 जय हो तुम्हारी। बोलो राजा राम भगवान की जयकार हुई। मारीच सुबाहु भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने बाण के द्वारा मारीच वहां से बहुत दूर मारीच को फेंक दिया और राम जी के बल को देख करके मारीच घबरा गया और लंका के कोने में जाकर के बैठ गया, छुप गया। अब राम के सामने नहीं आऊंगा। विश्वामित्र जी ने धर्म पास, वरुण पास, काल पास 3 प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान राम के हाथ में सौंप दिए। योग विद्या दे दी। राम जी की जय जयकार हुई। वहाँ से आगे चल पड़े। चलते चलते जो पुण्य नामक आश्रम था, उस पुण्य नामक आश्रम से आगे पहुँचे और आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम में पहुंचे तो सिद्धाश्रम में नाना प्रकार के संत महात्माओं ने राम जी की सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी, स्वागत कर दिया और सिद्धाश्रम को विश्वामित्र ने अपना आश्रम बना दिया। विश्वामित्र जी का आश्रम का नाम क्या है? सिद्ध आश्रम। उस सिद्ध आश्रम में राम जी, लक्ष्मण जी रात भर वहाँ पर विराजमान रहे। भगवान की जय जयकार हुई। सभी सन्यासियों ने आकर के अपने अपने जो कुछ जिसके पास जो ताकत थी, ददामि ते महाबाहो ब्रह्मस्त्र मनुत्तमम गदे द्वे चैव काकुत्सा मोदकी शिखरी उभे। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भगवान को यज्ञ की रक्षा करने के लिए दे दिए और उन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवान राक्षसों से देवताओं की रक्षा करने लगे, यज्ञ की रक्षा करने लगे। यहाँ तक कि जो सुबाहु मारीच मांस के थोतले फेंका करते थे अग्निकुंड में, आज भगवान ने उनको भी उनके लोक में भेज दिया। सिद्धाश्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण ज्ञानवान हुए। आज सिद्धाश्रम में सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु का आशीर्वाद मिला। गुरु के आशीर्वाद के द्वारा फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण वहाँ से आगे चल पड़े। गुरु की आज्ञा लेकर के चलते चलते गंगा नदी के किनारे से आगे जाने लगे। गंगा नदी कौन है? भगीरथ के द्वारा जो गंगा संसार में आया करती है। एक गंगा जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। चलो थोड़ा गंगा जी का ध्यान कर देते हैं। यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युगो युग से बहता आता, यह पुण्य प्रभाव हमारा। कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युगो युग से बहता आता, यह पुण्य प्रभाव हमारा। यह कल कल छल छल बहते, क्या कहती गंगा धारा, युगो युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। कल कल छल छल बहते, क्या कहती गंगा धारा, युगो युग से बहता पानी, यह पुण्य प्रभाव हमारा। युगो युग से बहता आता, यह पुण्य प्रभाव हमारा।
इसके लघुतम जल कण, हम इसके लघुतम जल कर बनते मिटते हैं क्षण क्षण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाना का शुभ प्रण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण। प्राणों से हमको प्यारा, प्राणों से हमको प्यारा। क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा। यह पुण्य है तो हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती। क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा। युगो युग से बहता आता, युगो युग से बहता आता। यह पुण्य प्रभाव हमारा, यह पुण्य प्रभाव हमारा। इस धारा में घुल मिलकर, इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही, वीरों की राख बही। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही। इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रभाव हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती। यह कहती गंगा धारा, यह कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है, यह अविरल तप का फल है। राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी में बुलाया ना, बड़े ध्यान से गाओ। आहा क्या, यह अविरल तप का फल है, यह अविरल तप का फल है। राज प्रवाह प्रबल है, यह राज प्रवाह प्रबल है। हमारे हिंदुस्तान की पहचान है गंगा मैया, सारे विश्व में प्रसिद्ध है गंगा मैया की। गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, नहीं, और गंगा मुक्ति देने वाली से बड़े ध्यान से गाओ। हाँ, यह अविरल तप का फल है, यह अविरल तप का फल है। यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक, शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है, भारत माँ का आंचल है। हिंदू की चिरी जीवन, हिंदू की
गिरी जीवन मर्यादा धर्म सहारा, मर्यादा धर्म सहारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, मिटने वाले मिट जाए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत आक्रमण हुए हैं, बहुत आक्रमण किए गए। किसी ने 700 वर्ष राज्य किया, किसी ने 200 वर्ष राज्य किया, न जाने कितने कितने विदेशी आकर के लूट करके चले गए। बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, क्या इसको रोक सकेंगे, क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए, क्या बाधा बन कर आए, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल चल चल बहती, यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। बोलो गंगा मैया की। की जय। अब थोड़ा सा अहिल्या प्रसंग 2 मिनट का होगा, उसके बाद मैं राम विवाह की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आप सभी भक्तों से एक बार बार हम प्रार्थना कर रहे हैं। कल भी आपसे प्रार्थना की गई थी, अनुग्रह किया गया था। यहाँ पर बार बार आपसे प्रार्थना की जा रही है। कल मैं इन सीढ़ियों से जब चढ़ रहा था तो मैंने कम से कम यहाँ पर 10 केले के छिलके देखे। लोग आप सभी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के आज विश्वामित्र जी गंगा जी पार करके, सरयू नदी पार करके यमुना नदी की तरफ से जब चल पड़े, चलते चलते यह वर्षाणी वर्ष सहस्राणी बहुनी जो निवत्स्यति, गौतमी नदी के किनारे से जा रहे हैं। गौतमी नदी के किनारे पर एक सुंदर से एक आश्रम बना हुआ है। हिमवच्छि करे रम्य तपस्ते पे महातपे महातपः। वहाँ पर तपस्या में लीन कौन रहा करते? गौतम ऋषि। गौतम और अहिल्या भगवान के परम भक्त हैं। अफलस्तु तथा शक्रो देवानाग्नि पुरोगमान। छोटा सा प्रसंग है कि एक बार इंद्र ने उस गौतम नारी के साथ में छल किया था और गौतम जी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। प्रातः काल का वक्त था। इंद्र ने छल के द्वारा अहिल्या का अस्तित्व का नाश किया और गौतम जी ने अहिल्या को अभिशाप दिया कि जाओ तुम शिला बन जाओ। अब जब वो शिला बन करके वहाँ पर विराजमान होगी तो शिला बनने के बाद अब उद्धार कौन करेगा?
रोने लगी। कहा यदि कदाचित भगवान श्री राम का दर्शन हो जावे, राम के चरणों के द्वारा तुम्हें स्पर्श, अर्थात राम के चरण तुमको स्पर्श कर देंगे तो समझो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और विश्वामित्र जी ने चिन्हित किया, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री राम के चरण कमल रज चाहती हूँ का, मुझे भगवान के चरणों के रज धूल चाहिए। आजकल तो गड़बड़ है, जिस आश्रम में खूब खाने पीने को मिलता है लोग उन्हीं के भक्त ज़्यादा बनते। बोलो बांकी बहरेलाल की, बुरा मत मानना। जिन आश्रमों में खूब खाने पीने को मिलेगा, नाचने को मिलेगा, नाना प्रकार के भोग मिलते हैं, लोग उन आश्रमों में ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त का ये लक्षण नहीं है। चरण कमल रज चाहती, जिनको परमात्मा के चरण रज चाहिए उसको परमात्मा की कृपा मिला करती है। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। हे रघुबीर, ऐसी कृपा करना। और ऐसे भाव लेकर के जो हमेशा परमात्मा का चिंतन क्या करती थी, आज वो पत्थर का रूप बन करके लेट गई, वहाँ पर विराजमान हो गई। विश्वामित्र जी ने चिन्हित किया, इंगित किया, कहा ये जो पाषाण जो पत्थर हैं इसमें भगवान राम अपना पाँव स्पर्श कर दो ना। और भगवान श्री राम ने जब पाँव स्पर्श ही किया, उस पत्थर से अद्भुत नारी भगवान की कृपा से उत्पन्न हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट पुंज तम पुंज सही, देखत रघुनायक जुन दायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही, अतिशया बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, अतिशया बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, जुगल नयन जल धार बही। राम जी की आंखों से भी आंसू आने लगे। लक्ष्मण ने दृश्य देखा, आज अहिल्या भगवान राम के चरणों में गिर गई। रोते रोते भगवान आज मेरे जीवन का कल्याण करो। और भगवान राम की कृपा से दिव्य रूप मिला। और दिव्य रूप मिलने के बाद राम जी की उसने परिक्रमा की। राम जी के चरणों में प्रणाम करके अपने जो पति के चरणों की सेवा थी उस आश्रम में विराजमान हुई। उसके बाद विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से चल पड़े। आगे चलते चलते पहुँच गए मिथिला नगरी, माने नेपाल और बिहार का बीच का क्षेत्र, उसका नाम है मिथिला नगरी। बहुत सुंदर कथा है। तथा प्रागुतराम गत्वा रामा सौमित्रिणा सह, विश्वामित्रं पुरस्कृत्या यज्ञवाटमुपागमत्। मिथिला नगरी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंच गए। मिथिला नगरी का राजा है जिसका नाम है राजा जनक। इसका नाम विदेह भी है, इसको विदेह नगर भी कहते हैं। विदेह माने जो अपने शरीर के सुध बुध खो गए थे। राजन जनक के दरबार में जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण जब वहाँ पर पहुँचे, थोड़ा वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में कथाएं थोड़ा भिन्न है, थोड़ा बड़े ध्यान से समझना। मैं दोनों को एक करके चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता आ रही है। मिथिला नगरी में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुँचे। राजन जनक ने स्वागत किया, भली भांति स्वागत किया गया। सज्जगाम प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्विता शब्द आया है। विनय पूर्वक उनको बिठा दिया। पपरछ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य निरामयम, पूछा। इधर राजा जनक ने एक यज्ञ मंडप रचा हुआ था। क्या बोले? राजा जनक ने यज्ञ मंडप रचा हुआ था। यज्ञ वहां पर यज्ञ चल रहा था। नाना प्रकार के ब्राह्मण देवता, सतानंद आदि। जनक के प्रधान आचार्य थे सतानंद।
और उनका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था सुदाम। सुदाम उनका मंत्री था, सतानंद उनका कुलगुरु भी था, मंत्री भी था, उनको प्रेरणा दिया करता था। सतानंद वहाँ पर आया, सतानंद ने देखा तो विश्वामित्र जी आए हुए हैं। सतानंद जी ने भी उनको प्रणाम किया और उनको ऊंचे आसन में बिठाया। सतानंदम पुरस्कृत्या पुरोहितम तो पुरस्कृतम, एक दूसरे को आशीर्वाद दिया गया और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। पपर छ कुशलम राज्ञो यज्ञ च निरामयम। हे गुरुवर, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे यहाँ गुरु बनकर के आए हैं, मेरे यज्ञ मंडप का दर्शन करो, इस यज्ञ मंडप का दर्शन करो। भगवान यज्ञ मंडप का दर्शन हुआ, यज्ञ काल का जो स्वरूप था उनका दर्शन हुआ। पुनः आकर के आसन में बैठ गए। आसने भगवनास्ताम सहे फिर मुनि पुंगवे। भगवान श्री राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ में बैठ गए। जनक ने देखा, जनक बचा श्रुत्वा निषाद महामुनि। जनक राजा ने देखा ये दो राज बालक दिख रहे हैं, इनके शरीर में तो लगता है कि कोई राजा के लड़के हैं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, बरबस बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस त्यागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनको देख करके मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान विश्वामित्र जी दोनों कौन है पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो सुनो, सुंदर श्याम गोरु दो भ्राता। क्या बोले? कहा सुंदर श्याम गोरु दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता, इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाए गण भाव सुहावन भाव सुहावनी। इनके विषय में बोलना क्या है? ये दोनों जो बालक है ना, इमो कुमारो भद्रमते देवतुल्य पराक्रमो, ये दोनों के दोनों देवताओं के तुल्य, देवताओं के बराबर इनके पास ताकत है, इनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। और गंध सिंहवती की हो, शेर के समान, हाथी के समान जब चला करते हैं, इनके सामने सारे राजा सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। आए मम सहित लागी, वो इनको काय के लिए सौंपा है? का यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अच्छा तो एक बात बताऊं, जनक ने विश्वामित्र जी के लिए कहा, मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। मेरे एक दादा थे जिनका नाम था देवरात, मेरा एक छोटा भाई है कुशध्वज, और मैं क्षीरध्वज का पुत्र राजन जनक। मेरे दादा भगवान शंकर के परम उपासक थे, और भगवान शंकर की उपासना करते करते एक बार की बात है, दक्ष के यहाँ जब भगवान शिव का अहंकार, शिव का अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, भगवान शंकर क्रोधित होकर के वहां से वापस आने लगे। भगवान शंकर ने क्रोध बस में आकर के कह दिया, जितने भी मेरे विरोधी हैं मैं सबको जला करके नष्ट कर दूंगा। और भगवान शंकर के हाथ में था पिनाक नामक धनुष। परशुराम जी ने उस धनुष को पकड़ा, कहीं भगवान शंकर धनुष चलाएंगे, धनुष का बाण छोड़ेंगे, सारा संसार जल जाएगा। तो परशुराम जी ने वो धनुष देवरात के हाथ में सौंप दिया, ये भगवान शंकर का पिनाक नामक धनुष है, इसकी रक्षा करो। और सभी देवताओं ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर वहां से वापस कैलाश पर्वत में चले गए, क्रोध शांत हो गया। मेरे दादा ने यह धनुष एक राजमहल के कोने में रखा हुआ है, और उसके बाद मेरे 7 पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी हैं इस धनुष की रक्षा करते करते करते। लेकिन गुरुवर एक मैंने संकल्प लिया हुआ है, मैं अपनी कन्या का विवाह, यहाँ पर कुछ भिन्न है, मैंने कह दिया ना आपको कि रामचरितमानस में कुछ भिन्न कथा है। यहाँ पर कथा आई है कि मैंने संकल्प लिया है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला व्यक्ति होगा उसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा, उसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। ऐसे मैंने संकल्प लिया हुआ है। और अभी तक न जाने कितने राजा आ गए,
एक एक करके आ रहे हैं और आ करके मैं उनके सामने धनुष को रख देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया यदि तुमने धनुष पर चाप चढ़ा दिया तो समझो तुम ताकत वाले हो, और चाप नहीं चढ़ा पाओगे तो धनुष चाप नहीं चढ़ाए तुम ताकत वाले नहीं हो। इसलिए मैंने सारे राजाओं को वापस कर दिया। आज तक जितने भी राजा मेरे सामने आए हैं वो सारे राजा मेरे सामने इस धनुष के सामने हार करके चले गए। सतानंद ने राजन जनक को अपने सामने बिठा करके उनको विश्वामित्र के विषय में समझाया कि विश्वामित्र भगवान श्री राम के कुल गुरु हैं और ये विश्वामित्र बहुत बड़े ब्रह्मर्षि हैं। एक बार की बात है कि वशिष्ठ विश्वामित्र का आपस में ब्रह्मर्षि राजर्षि के रूप में युद्ध हुआ था और ब्रह्मर्षि के रूप उस वशिष्ठ जी के द्वारा इनको दिया गया है। एक बार की बात है कि त्रिशंकु शरीर ही स्वर्ग में जाना चाहता था, लेकिन विश्वामित्र ने उसके लिए नया स्वर्ग का निर्माण किया। ऐसा ये विश्वामित्र है, इसके पास ताकत अत्यधिक ताकत है और आज इन्होंने दोनों बालकों को बड़ा सुंदर रूप प्रदान कर दिया है, त्रिशंकु का उद्धार किया। एक बार की बात है, एक राजा था अनारण्यक, एक अम्बरीश नामक राजा था, उसने अपने यहाँ यज्ञ करने का विचार किया था। यज्ञ पशु को वहाँ से कोई खोल करके ले गया, यज्ञ पशु के रूप में बलि देने के लिए सुनसेप नामक ब्राह्मण का पुत्र को वहाँ पर लेकर के आए और विश्वामित्र ने उसकी रक्षा कर दी। राजन हरिश्चंद्र किसी ने परीक्षा ली थी और हरिश्चंद्र इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के धर्म का मार्ग इन्होंने राजन हरिश्चंद्र को सिखाया। उनका पुत्र हुआ रोहित के वे हारित के वे पौरव के वंश में आगे जा करके भगवान श्री अज रघु और राम, ये सारे इनकी कृपा से सारा वंश आगे तक चल रहा है राजन भी। इसलिए हे राजन इनका स्वागत करो, इनकी बात को स्वीकार करो। और राजन जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान यदि आप चाहो तो मेरा आज संकल्प पूरा हो सकता है। देवरातिथि ख्यातो निमेषष्टो महीपते न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते तत्तो महाबला। इससे अत्यधिक बलवान राजा ही इस धनुष पर चाप चढ़ा सकता है बस, और किसी की बस की बात नहीं है। भगवान श्री विश्वामित्र जी ने राम की तरफ देखा, राम जी की तरफ देखा, राम जी की तरफ देखने लगे तो राम जी की तरफ देख करके विश्वामित्र ने जब इशारा किया तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु के वचन को स्वीकार कर दिया। रामचरितमानस में तो कथा ये है, उससे पहले भगवान श्री राम और सीता का मिलन वाटिका में हुआ, उसके बाद सीता मैया ने गौरी पूजन किया। लेकिन यहाँ पर शोभा सुभग तो बुधो वीरा, शोभा शिव सुभग तो वीरा, नील पीत जल जाम शरीरा, नील पीत जल जाम शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छाए, श्रवण सुभग भूषण छाए, श्रवण सुभग भूषण छाए, श्रवण सुभग भूषण छाए। दशरथ को राजा जनक को विश्वास नहीं हो रहा है, ये बालक धनुष पर चाप चढ़ा सकता है क्या? लेकिन विश्वामित्र ने राम जी की तरफ इशारा कर दिया, राम जाओ जाओ। आज जनक की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। राजन जनक ने बताया विश्वामित्र जी को, मेरे यहाँ कन्या मेरी सीता, छोटी कन्या का नाम है उर्मिला, मेरा छोटा भाई है कुशध्वज, उसकी दो कन्याएं, एक का नाम है मांडवी और एक का नाम है श्रुतकीर्ति। ऐसा मेरा परिवार है और जो वीरवान होगा तेसाम प्रियताम कन्याम सर्वेशाम प्रतिवीक्षितम, जो सबसे ज्यादा बलवान होगा मेरी कन्या उसके गले में बरमाला डालेगी। अच्छा, अब राम जी की तरफ दर्शन करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाओ, अबीरा वीर संदिग्धा सम्मात्मा पाप कारण
तदेतन्मुनि शार्दूलम धनु परम भास्वरम। अत्यधिक शक्तिशाली भगवान शिव का धनुष वहाँ पर विराजमान था। उस धनुष को देख करके राम भी वहाँ पर विश्वामित्र जी की आज्ञा को पालन करते हुए वहाँ पर विराजमान हो गए। उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक पर तापा, मेटहु तात जनक पर तापा। चापु समीप राम जब आए, चापु समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत सुहाए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु राम भजहु चापा। क्या बोले? उठहु राम भंजहु भव चापा, भवन संसार, संसार रूपी इस धनुष को आज इसकी डोर को खींचो। राम जी गए अद्भुत रूप लेकर के, मेरे राम वहां पर जाकर के खड़े हो गए, धनुष को उठाया, बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और बड़ी जोर से धनुष को खींचा और उस धनुष के ऊपर ऐसे डोर खींचते उस पर चाप चढ़ाना चाहते थे। अद्भुत शब्द करते हुए धनुष की टंकार चढ़ी और धनुष वहीं पर टूट करके जमीन में गिर गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तज मारगु चले, भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तज मारगु चले, करही दिग्गज डोलमय आई कौन कुसुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडहु राम तुलसी धारिणी बदन तारहि, कोदंड खंडहु राम तुलसी धारी बदन तारहि। हरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तज मारगु चले, करही दिग्गज डोलमय कोक कुसुम कलमले, हाँ कोक कुसुम कलिमले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बारात आ गई, चलो। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलो अब कथा कल होगी, अब भारत का स्वागत कीजिएगा बड़े सुंदर भाव से। अभी सभी पीछे माताएं सब बैठे रहना, भी खड़े कोई मत होना। पहले यहाँ पर पूजा की व्यवस्था बनाने दीजिए, उसके बाद तब दर्शनार्थ बाद में सब आ सकेंगे। कृपया ऐसे भी बैठे। ओमानो भद्राः कृतभोजन्तु देवानो जता सदमृदे असन्नप्रायो वो रक्षितारो, दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्जूयताम, देवानां गुरातिरभिरो निवर्तताम, देवानां सख्यमुपसे धीमाभयं, देवानायुः प्रतिरन्तो देवदे तत्पूर्वया निविदाहो वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितं पार्यवणं वर्णगं सौम्यमशिना सरस्वतीनः शुभकामयस्करता। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा,
कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी। करते हैं ये वादा शरण रहेंगे तेरी, करते हैं ये वादा शरण रहेंगे तेरे। हर जीवन में साथी, हर जीवन में साथी तुम देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। फंस ना जाऊं तो फंस ना जाऊं मैं तो ये आशीष तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। तब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना करे जीवन व्यर्थ गवाया। अवध बिहारी इस जगत में, अवध बिहारी इस फिरता मारा मार
साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा इमाम कन्याम तुभ्यम हम प्रदास्यामि इमाम कन्याम सालंकाराम सवस्त्राम कन्याम तुभ्यम हम प्रदास्यामि कीर्तन हुआ जातम एक सुंदर अब सभी ताली बजाइए गड़गड़ाहट के साथ में बारात का स्वागत हमने किया ही नहीं भी यहाँ तो कार्य हो गया बजाओ तुलसियावर रामचंद्र भगवान की ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो एक सुंदर भजन नाचते गाते हुए स्वागत करेंगे भगवान का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़िया कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा कारे कारे कजरा रे जुलनी नयनवा चंदन सोहे इनके बाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों निहाल सखिया चारों दुल्हा पे बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे अखियों दे देख लीन सुन लीन कान ले अखियों न देख लेन सुन लेन कान अखियों ने देख लीन सुन लीन कान है अखियों न देख लेन सुन लेन कान युग युग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़का निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया वो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में
रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जितने आप लोगों ने पूजन कर दिया सामने आ जाओ, सामने आकर के सुंदर एक नृत्य करना पड़ेगा आज राम जी के सामने। आओ सारे परिवार पूजा करने वाले सामने आओ, सामने आ जाओ। जिसने थोड़ा सा भगवान के सामने मंगल गान करते थोड़ा सा नृत्य करना कर सकते हैं, आइए सामने आ जाओ। श्रीमान भोपाल मेहता जी अन्य जितने जजमान हैं, आप तो पति पत्नी को नाचना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। 60 साल का बूढ़ा आदमी भी जवान होकर के नाचेगा। चलो भाई सभी लोगों से आग्रह है कृपया मीठी मीठी तालियों के साथ विवाह उत्सव के, और जो बराती हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो घराती हैं उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। दूल्हा 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 बने तो कौन कौन दूल्हा बन के भगवान श्री राम और जानकी की झांकी देखना चाहता है, और मीठी मीठी तालियों के साथ क्या बोलेंगे? दूल्हा बने रघुराई, दूल्हा दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। दूल्हा बने रघुराई, दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई और बाजे बधाई, बाजे बधाई और बाजे बधाई, बाजे बधाई और बाजे बधाई, बाजे बधाई और बाजे बधाई। दूल्हा बाजे बधाई, दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। जनक जननी ने जनक जननी ने जनक जननी संग आई सखिया, जनक जननी संग आई सखिया। रघुवर को माल पहनाई, माल पहनाई, जनकपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया बाजे बधाई। दूल्हा बने दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी। जय जय जयकार लगा के अवधपुर बाजे, जय जयकार लगा दूल्हा बने रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। दूल्हा बने रघुराई, जनकपुर बाजे बधाई। सेवा करते बधाई।
सखी सारी आई सखिया सारे जनकपुर बाजे बधाई आए सखिया सारे जनकपुर बाजे बधाई जो पहनो माला रघुवर जो पहनो माला जो पहनो माला रघुवर जो पहनो रघुवर माला जो पहनो रघुवर माला स्वीकारो स्वीकारो रंगमाला अवध में बाजे बधाई अवध में बाजे बधाई डोला बने रंगलाई अवध में बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई अरे बाजे बधाई बाजे बधाई अरे बाजे बधाई ओ डोला बने रंगलाई डोला बने रंगलाई बाजे बधाई बाजे बधाई बनाई हो बधाई हो। धन्यवाद। सुंदर उत्सव के साथ में भगवान श्री राम के चरणों में सबने प्रणाम किया। आप सभी को भगवान श्री राम और सीता जी के चरणों का आशीर्वाद अनन्य आशीर्वाद प्राप्त होवे इस कामना के साथ में आज की कथा को यहीं पर विसर्जित करते हैं। पुनः प्रातः यहाँ पर पूजन के लिए कोई यजमान परिवार यहाँ पर पूजन करने के लिए आना चाहे तो यहाँ पर दरवाज़ा खुला है, आपका स्वागत है। 8 बजे यहाँ पर प्रातःकाल पूजन शुरू होता है, 2 बजे कथा शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर आप पूजा भी करवा सकते हैं। किसी भी तरह से आप सेवा करना चाहें कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आइए परिवार के साथ में एक बात और बता देता हूँ, आप यदि अपने घर में कोई छोटा सा भी यज्ञ करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है, समय भी नहीं मिल पाता। और इतना बड़ा यज्ञ यदि आप अपने घर में कराएंगे तो कम से कम आपका 10-12 लाख पैसा भी लगेगा, और पैसा लगने के बाद शरीर भी थकेगा और व्यवस्था बनाने भी बड़ी कठिनाई होगी। आपको यहाँ पर सुंदर व्यवस्था बना करके दे रहे हैं, व्यवस्था भी बनी हुई है। और जितना आपने 10 लाख रुपए खर्च करके, हजारों लाखों रुपए खर्च करके जितना पुण्य अपने घर में कमाना था, उतना ही पुण्य आप छोटे से धन खर्च करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धन भी खर्च कर लो, कोई बात नहीं। पूजा में आइए, सुबह हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाना है, आ करके बैठना है। सुबह से रात को 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पर हमारे साथ में पूजा अर्चना कथा इत्यादि सब कुछ करनी है। आपको यहाँ पर खाना भी मिलेगा, फलाहार भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए आइए, आपका सहर्ष स्वागत है। यज्ञ में साथ निभाओ और संगच्छध्वम संबद्धध्वम, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और जीवन का सुख पुण्य अर्जित कर देव, अपने जीवन को पुण्यशाली बनाएंगे। प्रभा के बिहारी लाल की चले। अब आरती होगी, आरती के बाद तब सब प्रसाद परिक्रमा ग्रहण करेंगे। ओम चंद्रमा सोजादत्तो सूर्यो जायतः सुहृतादाय प्राण समका गगनिरजायतः। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः दीर्घन्ताक्षतं पत्रपुष्पं सम्पूज्यः।
जय गणेश श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आंख देत कोटिन को काया, अंधन को आंख देत कोटिन को काया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज राख संत सुतवारे, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रामा तेरी आरती श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राम तेरी आरती श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलन हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती रामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती श्यामा तेरी आरती, रामा तेरी आरती सिरजा तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। दीन दुखी में दुखियां भारे, दीन दुखी में दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, आया हूँ मैं शरण तिहारे। करो हमारा कल्याण करेंगे हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण में भक्ति दे जो, अपने चरण के भक्ति दीजो, अपने चरणों की भक्ति दे जो, अपने चरणों में भक्ति दीजो, अपने शरण में मोहे रख ले जो, अपने शरण में मोहे रख लीजो। अरे भव सागर से पार करेंगे हाथ जोड़ के।
श्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। अब समझो यह आरती प्रेम से गावे, जो यह आरती प्रेम से गावे, श्यामा माधव के पग पावे, श्यामा माधव के पग पावे, मिले भक्ति अपार करेंगे हाथ जोड़ के, रामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथात् कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः।